हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ये लेक्चर नंबर 7वां देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 तक हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का 2 सवाल हल कर लिया था। हम लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, आराम से देखते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब लेक्चर नंबर 7 ये है। यह लेक्चर नंबर कितना है? 7वां है। हर एक लेक्चर में हम लोग 2 या 3 सवाल कम से कम कर लेंगे। तो इससे हम लोगों को समझने में आसानी भी होगी और अच्छा भी रहेगा। तो ये प्रश्नावली 2.2 का ये जो तीसरा सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो इसको हम लोग परीक्षा में आ जाएगा तो कैसे लगाएंगे? आपको बता दें, इसमें ज्ञात करना है कि शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो किस प्रकार से करना है कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। और यह प्रश्न पूरे आपको कितने अंक दिलाएगा? 4 अंक दिलाएगा। ये बोर्ड की परीक्षा में इतना श्योर है कि ये 4 अंकों में क्या करेगा? पूछता है, हमेशा पूछता है। और यहाँ से वैकल्पिक आने के भी चांसेस रहते हैं जो इनकी सत्यता की जांच है। तो हम लोग लास्ट तक आराम से देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए, पूरी एनसीईआरटी पे लेवल पे है तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करना है। यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। अब इस सवाल को हल करने से पहले हम लोग इसे रूप को देखेंगे। यह घात के किस क्रम में है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे 1 है, तो यह घात के घटते हुए क्रम में है। तो सवाल को लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इस सवाल को हम लोग रूप में बनाएंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये हमने किस क्रम में लिख दिया? और वही क्रम में। अब हम लोग इसकी तुलना करेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप से। इसे किससे करेंगे? द्विघात बहुपद के मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? ax², क्या है भाई साहब? ax² प्लस bx प्लस c कामा a इज नॉट इक्वल टू 0। आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? यही होता है। चर x में है, चर x में यहाँ पर है तो x में, इसमें माइनस रहे उससे आपसे लेन देन नहीं है। हमेशा आपको मानक रूप में प्लस ही लेना है। a नॉट इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। इस प्रकार से हम लोग अब यहाँ से तुलना करेंगे। ए बी सी का क्या लिखेंगे? मान लिखेंगे। तो a बराबर, b बराबर, c बराबर। आप जानते रहिएगा किसी भी चर के गुणांक को चिन्ह सहित लिखते हैं। यदि प्लस रहेगा तो नहीं लिखेंगे, माइनस रहेगा तो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे x² गुणांक 6 है तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6। x का गुणांक -7 है, कितना है? -7। तो b बराबर कितना हो जाएगा? -7। इस प्रकार से अगला हम लोग देखेंगे अचर पद। अचर पद कौन है? 3 है, 3 के पहले कितना है? माइनस है, तो c बराबर कितना हो जाएगा? -3। इसके बाद जो हम लोग किया करते थे, a गुणे क्या करते थे? c। 6 गुणे क्या हो जाएगा? -3। तो 6 3 18, वो भी किस में आ जाएगा? ये -18 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? -18 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद क्या था स्टेप? अब ये जो सवाल है इसको यहाँ पे उतारना है। हम लोगों ने इसका रूप चेंज कर दिया, इसी रूम में उतारना है जिस रूम में हम लोगों ने बनाया है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इस रूप में उतार दिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे? उतारेंगे। आप आराम से समझिए हम लोग कितना उतारे हैं। देखिए 6x² ऐसे ही रहा, माइनस था माइनस लिख दिया, इस 7 के पास लगे एक कोष्टक लगा दिया, यक्स था यक्स लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया, 3 था 3 लिख दिया। अब इसी 7 को आपको तोड़ना है। इस 7 को 2 पदों में तोड़ना है। 7 को कितने पदों में तोड़ना है? 2 पदों में। और 18 को भी कितने पदों में तोड़ना है? 2 पदों में। तो आपको पता है कि 7 को किस पदों में तोड़ना है, 18 को किस पदों में तोड़ना है। 18 को गुणा करने पे तोड़ना है। 18 को AC का मान कितना है? 18 आया है, यानी गुणा करने पर वो 2 वैल्यू इस प्रकार से कि गुणा करने पर कितना आ जाए? 18 आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है, एक दूसरी संख्या, दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाए? 18 आ जाए। क्या आ जाए? 18 आ जाए। और दोनों को घटाने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। क्यों घटाना है?
क्योंकि ये माइनस का चिन्ह आया है इसीलिए क्या करना है, घटाना है, इसीलिए क्या करना है, घटाना है। क्यों गुणा करना है, क्योंकि AC किसमें गुणा हुआ है, इसीलिए गुणा करने पर क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो आपको इस प्रकार से दो संख्या मिलेगी, 9 गुणे 2 18 आ जाएगा, 9 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 9 पहली संख्या, दूसरी संख्या 2, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यदि आप 2 माइनस 9 किए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस घटाने पर -7 आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका ये जो माइनस था यहाँ पे हमने लिख दिया है। समझिए, आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझते रहिएगा। तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, 9 और 2। तो 9 में से 2 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, और दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, छठवें में भी हमने ये बताया था आपको। तो ये आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना था। इसके बाद बहुत ही आपका आसान काम हो गया है। 6x², 6x², माइनस का गुणा 9 में -9, -9 का गुणा x में -9x, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, +2 का गुणा x में +2x, -3 था, -3 उतार दिया हमने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 6x² और 9x में कॉमन क्या है। पहली बात, 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का भागा 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा। x का x² में देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस था, माइनस उतार लिए। 3 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा, 3 आ गया। x का x में भाग देंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो कोष्टक बंद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस था, प्लस उतार दीजिए, प्लस था, प्लस उतार दीजिए। अब 2 और 3 में कौन कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। फिर भी हम लोग कॉमन रहता है, क्या रहता है, 1 कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहता है, 1। तो भाई जब 1 का भाग 2 में देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे यस, फिर प्लस का गुणा माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आराम से आप लोग समझिए, दोनों पदों में यानी प्लस के इधर साइड और प्लस के इधर साइड, दोनों पदों में कौन कॉमन है। तो उभयनिष्ठ कॉमन कौन होगा, 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब इस वाले पद में हम 2x - 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3x। और जब इस वाले पद में 2x - 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, +1। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर से आप समझिए, यहाँ इस तरह दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन जो था उसे लिख दिए, फिर 3x, फिर +1 था तो +1। अब इसके आगे जो आपको करना है, आराम से आप, यदि आपकी कॉपी भर जा रही है तो यहाँ पे PTO लिख के आप अगले पेज पर चले जाएंगे। क्या करके, अगले पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक शब्द लिखना रहेगा आपको, शून्य के लिए। किसके लिए, शून्य के लिए। शून्य के लिए आप जानते रहिएगा, जो ये वैल्यू है इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। 2x - 3, 3x +1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप जानते रहिएगा। आप बहुपद में डायरेक्ट बराबर 0 नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई बहुपद में हम बराबर का चिन्ह ही नहीं देते। अगर बराबर का चिन्ह दे दिए तो वो समीकरण हो जाएगा। उसके लिए हमें शून्य के लिए, शून्य क्या होता है, जो पूरे पद को शून्य कर दे वही क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे, यदि 2x - 3 बराबर क्या हो, 0 हो। 2x - 3 बराबर क्या हो, 0 हो। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +3, -3 उस पर जाएगा तो 75 हो जाएगा, +3। अब x का मान आपको निकालना है, 2 यहाँ पे गुणे में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। एक वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जब किसका मान रखने पर, अब जब 3x +1 बराबर क्या हो, 0 हो, तो एक प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर -1 और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो यही आपका दो वैल्यू आ गए, यही आपका दो
शून्यक होंगे। यक्स की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो यही क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा हिंदी लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3 है। इस प्रकार से हम लोग इसे लिख देंगे। कौन सा द्विघात बहुपद भाई, उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। द्विघात बहुपद कौन है, 6x² - 7x - 3 के शून्य। तो इस प्रकार आपका ये हल हो जाएगा। यहाँ से आप समझिए कैसे एक एक के बराबर 0 दे रहे हैं, ये बस समझने के लिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपको हम 2 संख्याएं दे रहे हैं, 2x और ये हमने 5x दे दिया, अब बराबर 0। अब आप जानते रहिएगा 2x, अब इधर गुणे में है 5x, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में बटे 5x। इसका जब 0 में भाग देंगे क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू होगा, 2x - 3 है, 3x इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए पहले बराबर है। और दूसरी बार इसको बचा कर रखेंगे, इसको इस पार ले जाएंगे, इसके बटे आ जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझने के लिए था कैसे ये 0 हो रहा है पारी बराबर। तो इस प्रकार से अपना ये हो गया। यहाँ तक यदि आप परीक्षा में कर देंगे तो आप 2 अंक पा जाएंगे। ये था सिर्फ 2 अंक के लिए। अब हमें जांच करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों में, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में जांच या संबंध की जांच, आप जो भी बोलिए, सत्यता की जांच बोलिए चाहे संबंध की जांच बोलिए, दोनों बात एक ही। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, 2 फार्मूले याद होने चाहिए। दोनों फार्मूले आप प्रत्येक सेवा लगाने से पहले लिखेंगे। शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है क्या नहीं, तो आपका सूत्र है माइनस कोष्टक में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। आप जानते रहिएगा, एक तरफ गुणांक है एक तरफ शून्यक है, इस प्रकार से इससे को शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बता रहे हैं। शून्यकों का योगफल, आपके द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो हमने यहाँ पे एक अल्फा माना है और एक बीटा माना है, एक अल्फा और एक बीटा, और योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र में माइनस था, माइनस यक्स का गुणांक। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यक्स का गुणांक क्या है, -7 है, तो कोष्टक में -7 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो यहाँ पे +6 है तो +6। अल्फा की वैल्यू क्या है, अब अल्फा की वैल्यू 3/2, बीच में प्लस था। बीटा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7 5 6। तो इस प्रकार से हम लोग इसे हल करेंगे, 3/2 -1/3 बराबर 7/6। इसे हल करेंगे, 6 आ गया, 2 तिहाई 6, 2 का भाग 3 में, 2 का भाग 6 में, 2 तिहाई 6, 6 जब 3 आ गया 3 त्रिका 9, माइनस था माइनस 3 का भाग 6 में, 2 आ जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 7/6। 9 में से 2 गए, 7 5 6 बराबर 7 5 6। इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, जांच हो गया। हम लोग सिर्फ एक ही जांच कर नहीं रुकेंगे, अगली फार्मूला भी हम लोग लगाएंगे, इसके आगे लिख देंगे इति सिद्धम। अब इसके आगे हम लोग और लगाएंगे फार्मूला और बाकी है, उसको आराम से देखिए। शून्यकों का योगफल, अब देखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। हमने योगफल से जांच कर लिया है, अब हम लोग गुणनफल से जांच करेंगे। आप लोग ऐसे ही सूत्र लिखकर इतने साफ सुथरा से आराम से हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को, हर एक सवाल को, हर एक पॉइंट को ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद
देखिए आप बार बार लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक। अब आपको कौन कौन शून्यक है, दो शून्यक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का क्या है, गुणनफल बराबर अचर पद कौन है, आप देखेंगे अचर पद कितना है, -3, तो यहाँ पे -3 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6, तो यहाँ पे 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। बीटा की वैल्यू -1/3 और बराबर माइनस, इससे कटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 3 3 कट जाएगा तो इसका भी -1/2 बराबर -1/2। इसे हम 1/2 बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं, या 2 बराबर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक और सवाल प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल भी हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है इसे देखने में, आप यहाँ तक देख लीजिएगा, माइनस माइनस कटाकर 1/2 और बराबर 1/2 आएगा, ये जानते रहिएगा। तो ये देखिए कितना साफ साफ से लिखा गया है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी बोर्ड की कॉपी में यदि आपका हर एक पेज भर जा रहा है तो लास्ट में आप पीटीओ लिखकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीटीओ लिखकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि कोई पेज गलती से छूट गया है तो उसमें भी आप गलती से छूट गया है पीटीओ लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल भी देख लिया है। तो बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था। इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देख लेंगे रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल। तो ये हम लोग आपको मिटा रहे हैं, आप लोग आराम से ध्यान दीजिएगा। अब जो सवालें आ रही हैं, अब जो सवालें आएंगी, जो चौथा सवाल है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2 पद दिया है, 3 पद नहीं दिया है। अब उसको करने की क्या विधि होगी, क्या नहीं होगी, अब उसके लिए हम लोग समझते हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं, उसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं चौथा सवाल जो है वो किस प्रकार से सवाल दिया गया है। चौथा सवाल आपको बहुत ही अच्छा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाजवाब है, आपको ये आना चाहिए। तो आप जानते रहिएगा, ये चौथा सवाल है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पिछली सवालों के मुताबिक ये सवाल और भी सरल है, आप इसमें कुछ स्टेप और छोटे होंगे, आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा फिर भी आप इसे कर लेंगे आराम से, बस आप समझते रहिएगा। तो चलिए हम लोग अब चौथा सवाल को देख रहे हैं। हल सॉल्यूशन, पहले हम लोग सवाल को लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसका पूरा रूप नहीं है तो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, 0। जो पद नहीं रहता है, जो पद गायब रहता है उसका हम लोग गुणांक क्या, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। जो भी पद गायब रहेगा, यदि मान लीजिए आपको सवाल दे दिए x स्क्वायर -3, अब इसमें x वाला मान गायब है तो इसे हम x स्क्वायर प्लस 0x -3 के रूप में लिख देंगे। जो भी पद गायब रहेगा उसको हम लोग 0 लिखेंगे, यदि वो घात वाला गायब है तो घात वाला 1 लिख देंगे, यदि अचर पद गायब है तो अचर पद 0 लिख दिया। तो आप ये समझते रहिएगा। तो चलिए हम लोग इसे हम समझते हैं। अब हम लोग इसकी तुलना करते हैं। तुलना ये चर किसमें है, u में है। तो आप लोग आराम से समझिएगा, द्विघात बहुपद au स्क्वायर, कौन स्क्वायर, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c कामा a नॉट इक्वल टू 0 के मानक रूप से तुलना करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मानक रूप से तुलना करने पर आप लोग जानते रहिएगा, जिस चर में रहेगा उसी चर में हम लोग इसके मानक रूप को लिखेंगे। यदि चर t में रहेगा तो at स्क्वायर प्लस bt लिखेंगे, यदि चर x में रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx लिखेंगे। आपका सवाल बताएगा वो किस चर में है, तो जिस चर में रहेगा उससे उसी चर में हम लोग इसके व्यापक रूप को लिखेंगे। और आप लोग भी जानते रहिए a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, इसका गुणांक 0 ना हो, क्या होने के लिए, द्विघात बहुपद होने के लिए। तो a बराबर b बराबर c बराबर,
अब हम लोगों ने यहाँ पर a बराबर लिख दिए, u स्क्वायर गुणांक क्या है 4, u का गुणांक क्या है 8, c का मान क्या है 0। आप लोग अब इसमें a गुणे c नहीं लिखेंगे, a गुणे c नहीं लिखेंगे। यहाँ में इस सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है, जिसमें आपको दो पद दिए रहेंगे और उसमें बहुत ही आसान से आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब इसके नीचे हम लोग जो सवाल है उसी को उतार लेंगे, जो सवाल दिया था उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u, फिर से वही बात, हम लोग आराम से सोचेंगे और समझेंगे। पहले हम लोग कॉमन के लिए सोचते हैं कि यहाँ से कॉमन कौन है। तो पहले हम लोग संख्या को देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 और 8, 4 और 8 में कॉमन क्या है 4 कॉमन है। क्या कॉमन है 4 कॉमन है। यू स्क्वायर और यू, यहाँ पे क्या है यू स्क्वायर और यू स्क्वायर और यू में क्या कॉमन है यू कॉमन है। क्या कॉमन है यू कॉमन है। ये बात समझ में आई कि यहाँ और यहाँ से 4 यू हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बचेगा, यू को भाग यू स्क्वायर में देंगे क्या बचेगा यू बचेगा। यानी 4 यू का 4 यू में 4 यू के स्क्वायर में भाग देंगे, जैसे 4 यू स्क्वायर और बटे 4 यू, 4 4 कट जाएगा, यू यहाँ पे 2 है यहाँ पे, यानी यू इंटू यू बटे यू, यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या यू। तो हमने यू ये लिख दिया है। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे प्लस था प्लस, अब 8 यू है और यहाँ पे 4 यू है। अब 8 यू का भाग किसमें देंगे 4 यू में, यू से कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना 2। यहाँ पे हम लोग प्लस 2 लिख देंगे। अब इसके बाद आराम से समझिएगा, यदि कभी हम आपको यदि एक सवाल दे दिए, समझिए पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए आराम से। यदि हमने आपको एक सवाल दे दिया x और x प्लस 2 और मान लीजिए बराबर 0 है, तो क्या इस x को हम ऐसे कोष्टक लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी सवाल है, तो ये 4u है, इसमें हम लोग इसे क्या करते हैं कोष्टक लगा देंगे। अब आप देखेंगे रैखिक बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया। जब रैखिक बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया तो हम लोगों ने सीखा है किसके लिए शून्य के लिए, किसके लिए शून्य के लिए। यदि शून्य के लिए बात होगी तो जो आपको ये पद दिया गया है 4u और क्या दिया गया है u प्लस 2 बराबर क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0। समझ में आया यहाँ तक आपको। शून्य के लिए पूरे पद के बराबर हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। पहले हम लोगों ने एक पद नहीं था उसको बनाया, फिर इसके व्यापक रूप से तुलना किया, व्यापक रूप में हमने ध्यान दिया कि ये चर में था, यहाँ पे u रहना चाहिए। उसके बाद इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि द्विघात बहुपद होने के लिए यू स्क्वायर का गुणांक 0 ना हो। तुलना करने के बाद ए बी सी की वैल्यू ली दी, इसमें हमें ए गुणे सी नहीं करना था, बस ध्यान देना था, जो सवाल था उसे हमने यहाँ पे उतार दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें और इसमें क्या कॉमन था, जो कॉमन था उसको प्रत्येक संख्या में हमने भाग दे दिया और यहाँ पे ये बच गया। शून्य के लिए हमने हर एक पद के दोनों पद के बराबर क्या रख दिया 0 रख दिया। अब हम लोग लिखेंगे यदि, अब यहाँ से आप बात को समझिएगा आराम से, यहाँ से मान लीजिए कम दिखेगा, यहाँ से समझिए यदि 4u बराबर 0 हो, एक एक पद के बराबर 0 रखेंगे, 4u बराबर 0 हो तो u इसके साथ गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो u बटा 4 सॉरी 0 बटा 4 तो कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपका एक u की वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी एक शून्य क्या है 0 है। इस प्रकार से वैल्यू मिल गई। अगला शून्य निकालने के लिए आपको इसको बराबर 0 रखना पड़ेगा, और जब कौन बराबर 0 रखेंगे, अब u प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे 0, तो u बराबर क्या जाएगा प्लस 2 उस पार जाएगा तो -2। इस प्रकार आपको u की कितने वैल्यू प्राप्त हुई 2 वैल्यू, एक 0 एक -2। u के कितने हल प्राप्त हुए 2 हल, एक 0 एक -2। u के कितने मूल प्राप्त हुए 2 मूल, एक 0 एक -2। तो इस प्रकार से ये शून्य ज्ञात हो गए। अब यहाँ पे हम लोग वही हिंदी लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2, बीटा बराबर
तथा बीटा बराबर -2, थोड़ा माइनस का चिन्ह दूर लिखिएगा, दिखने में आसानी रहेगी, -2 होंगे। अब द्विघात बहुपद कौन सा है द्विघात बहुपद भाई साहब? 4u² प्लस 8u के शून्य। तो इस प्रकार आपकी ये क्या हो गई? शून्य ज्ञात हो गए। यदि आपकी ये कॉपी भर जा रही है तो आप यहाँ पे पीटीओ लिखकर आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी पीटीओ लिखकर आगे बढ़ेंगे। पीटीओ का अर्थ है प्लीज टर्न ओवर, आगे पेज को मोड़िए। तो अब हम लोग जांच देखेंगे। इसका जांच बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग आराम से इसे समझते रहिएगा। तो इसका जांच में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, फार्मूला वही है। फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको रखेंगे, शून्यकों का योगफल। यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आपको याद होगा माइनस यक्स का गुणांक याद होगा। याद होगा? यक्स का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको फार्मूला याद रहा होगा। लेकिन इस वाले सवाल में आप देखिए चर u में है, तो जहां जहां यक्स है वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे? u²। आप ये जानते रहिएगा, जिस चर में रहेगा उसी चर में हम सूत्र रखेंगे और उसी चर की मानव रूप से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। शून्यकों का योगफल, शून्य कितने? 2, अल्फा और बीटा का क्या करेंगे? योगफल। सूत्र में माइनस था, माइनस लगा दिए। u का गुणांक देखिए +8 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने +8 लिख दिया। यहाँ पे देखिए p बराबर 8 लिखे हैं, बटे u² का गुणांक 4 है, तो 4 लिख दिया। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -2 थी, बराबर जब 4 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? -2। तो माइनस पहले से ही था, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 0 घटाएंगे या -2 में 0 घटाएंगे तो -2 बराबर -2। हम इसे 2 बराबर 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आप एक ही करे रहेंगे तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। आपको दोनों जांच करना है। एक और आपको जांच करना है शून्यकों का गुणनफल। क्या जांच करना है? शून्यकों का गुणनफल। यह फार्मूला, इस फार्मूले से वैकल्पिक क्वेश्चन बहुत बनते हैं गुणनफल और योगफल से, ये भी जानते रहिएगा। तो हम लोग जब वैकल्पिक देखेंगे तो वहां भी समझेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे u² का गुणांक, अचर पद बटे u² का गुणांक। अब जानते रहिएगा शून्य कौन कौन है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का गुणनफल बराबर अचर पद। अब जिनका जिनका ये सवाल था यहाँ पर 0 क्यों लिखा गया, तो आप बताइए, यदि हम 0 नहीं लिखेंगे तो हम अचर पद को कैसे दिखा पाएंगे? तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, यानी ये कौन है? अचर पद है। तो अचर पद कितना है? 0 बटे u² गुणांक कितना है? 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू आपका है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। और 4 में 0 भाग देंगे 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, वो आपको हमेशा 0 बराबर क्या देगा? 0। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से एक और सवाल को देख लिया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमने आज फिर से 2 सवाल और हल कर लिया। प्रश्नावली 2.2 के तीसरे और चौथे सवाल को हमने देख लिया। ये पूरा फॉर्मेट आपको 4 अंक में आता है। और यदि एक बार और यदि आपका पेज भर जा रहा है तो आप पीक्यू लिखना मत भूलिएगा, ये जानते रहिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से साफ साफ एकदम अच्छे से लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को या हमको पहली बार प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। तो अच्छे से हम लोग बने रहते हैं। अब आपके पास 2 और सवालें बाकी हैं, 2 और सवालें। इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छी अच्छी सवालें आती हैं। हो सकता है आपको बहुत ही आराम से बहुत ही ज़्यादा समझ में आए। तो आराम से हम लोग बने रहते हैं। 2 और सवालें बाकी हैं, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।